हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। वैसे सभी ने तो अपनी पढ़ाई को अभी तक स्टार्ट नहीं की होगी, लेकिन लगभग मुझे लगता है कि आधे बच्चों ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी और आधे बच्चे वो कहीं फॉर्म में लगे हुए, कहीं अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा रहे, कहीं इस हिसाब से सर्च कर रहे कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े, है ना, कंटेंट वगैरह के बारे में विचार कर रहे। तो मेरी सबसे पहली राय तो आप बच्चों को यही है कि इस भर्ती में अगर आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो तो आप अपनी तैयारी है वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और मैं आपको बार बार बोलता आया हूँ कि जो बच्चे इलेक्ट्रिशियन से, फिटर वगैरह से, इन बच्चों के लिए तो अवसर आते रहते हैं, लेकिन जो बच्चा डीएमसी से है, जो बच्चा प्लम्बर से है, जो बच्चा सर्वे से है, एक दिन भी वेस्ट मत करना। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो और फॉर्म भी भर रहे हो, लेकिन रिजल्ट आते आते आपकी वैकेंसी है वो सीटें खाली रह जाए, आपको उम्र भर इस चीज़ का पश्चाताप हो कि वैकेंसी तो बहुत बड़ी आई थी लेकिन हम नंबर नहीं लेके आ पाए, हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, जिसकी वजह से भर्ती में सीटें खाली गई, जबकि हम आज भी बेरोजगार घूम रहे। ऐसी कहानी आपके साथ में नहीं हो, मैं भगवान से यही चाहता हूँ। तो आप अपनी पढ़ाई हो बिना एक दिन वेस्ट किए अपनी पढ़ाई हो स्टार्ट कर दीजिए। बाकी जो बच्चे भाई फिटर ट्रेड से है, मशीनिस्ट ट्रेड से है, इलेक्ट्रिशियन वायरमैन है, उन बच्चों के पास में भी बड़ा अवसर है। लगभग 500 के आसपास में वैकेंसी है, तो आप अपनी पढ़ाई है वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे आपको पढ़ाई जब करोगे ना तो ब्लाइंडली पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे हर वैकेंसी के अंदर अलग अलग ट्रेड का सिलेबस और डाला गया है, कंप्लीट सिलेबस डाला गया। तो थोड़ा मार्गदर्शन के साथ में किस चीज़ को किस लेवल तक आपको पढ़ना है उस हिसाब से पढ़ोगे तो आप कम टाइम के अंदर रिजल्ट है वो निकाल पाओगे। ठीक है। अब देखो, अक्सर जैसे ही हम क्लासें स्टार्ट करवाते, जैसे कि ऐप पे हमने इन भर्तियों के बैच दे रखे, जैसे ही हम क्लास लाइव क्लास स्टार्ट करते सबसे पहले बच्चों के कमेंट आने स्टार्ट होते। आज ही मैं क्लास ले रहा था, बच्चे स्टार्टिंग से लेकर के सर कितने नंबर पे हमारा सिलेक्शन हो सकता है, इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, या फिर सर इसकी परीक्षा कब तक हो सकती है। इसी हिसाब से कोई यूट्यूब पे क्लास लेके तो बच्चों के कमेंट आते रहते हैं। तो मैंने सोचा पढ़ाई करवाने के साथ साथ आपके ये जो डाउट्स है इनको भी क्लियर करना जरूरी है, ताकि आपके सामने एक थोड़ा सा टारगेट बने और थोड़ा फ्री माइंड होकर के आप अपनी पढ़ाई है वो कर सको। एक चीज़ और बता दूं कि इन दोनों ही भर्तियों के लिए डीएमसी सर्वे और प्लम्बर, ठीक है, इन दोनों इन बच्चों के लिए एक अलग से, और जो बच्चे आपके कार्य निरीक्षक यांत्रिक है उन बच्चों के लिए अलग से, दोनों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, उनको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हम वहाँ पे आपको क्विज वगैरह करवा रहे हैं। डीएमसी सर्वे और प्लम्बर है उनमें तो हमारी फैकल्टी की टीम ने वहाँ पे क्विज आपको करवाना स्टार्ट करवा दिया, डेली के पर्सन डाल रहे हैं। और बाकी हम जो क्लासेस यूट्यूब पे करवाते हैं उनकी भी आपको टाइमिंग वहाँ पे पता चलती है। ऐप के अंदर डेली की 4-5 क्लासें रहती है, ठीक है, तो उनकी भी टाइमिंग हम वहाँ पे डालते रहते हैं। तो जो बच्चे बैच को ज्वाइन किया, जिनको पता नहीं है, तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। बाकी जो भी बच्चे इच्छुक है ग्रुप को ज्वाइन करें तो आपको अपडेट मिलती रहेगी, कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपको ऐप पे टेस्ट भी देंगे तो उनकी इंफॉर्मेशन भी आपको ग्रुप के जरिए आपको मिल जाएगी। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपकी परीक्षा कब तक होने के चांसेज है। देखो, पहले तो उम्मीद यही थी कि पहले जब एक नोटिफिकेशन आता डीएमसी सर्वे और प्लम्बर का भी, लगभग ये 2.5-3 महीने के अंदर आपका एग्जाम करवा लेंगे, क्योंकि जब उसके पास में एक ही वैकेंसी है आईटीआई लेवल की, है ना, डिप्लोमा जेई वगैरह की अलग चीज़ है, आईटीआई लेवल की अपन बात करें। हालांकि ज़्यादा बर्डन अभी बीटीएससी के पास में पहले था नहीं, जब तक एक ही भर्ती थी। तो उम्मीद ये थी कि 2.5-3 महीने में आपका एग्जाम करवा लेंगे, यानी कि मोस्टली फरवरी के अंदर तो एग्जाम हो ही जाना है। लेकिन उसके बाद में पता चला कि उसके बाद भी इन्होंने 2 भर्तियों के नोटिफिकेशन और जारी कर दिए, उनके फॉर्म भी 1 महीने तक और भरने हैं। और ये जो भर्ती करवाने का पूरा प्रोसेस है वो एक ही कंपनी कर रही है। ठीक है। इसलिए ये जो आपके कंप्लीट तीनों भर्तियों के एग्जाम होने वाले हैं ना आईटीआई लेवल के, तो लगभग पास में ही होंगे, यानी कि एक साथ ही आपके एग्जाम होने वाले। 2-2, 4-4 दिन का गैप रहे वो एक अलग चीज़ है। ठीक है। तो मान के चलिए कि अभी बच्चों आपके के फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं, तो अभी जब तक फॉर्म भरे जा रहे हैं ना तब तक तो आपको बिल्कुल फ्री माइंड होकर के ज़्यादा सोचना ही नहीं परीक्षा के बारे में और कट ऑफ के बारे में। आपको अच्छे से पढ़ना है। जब तक आप फ्री माइंड से पढ़ते हो ना वो चीज़ें आपको याद ज़्यादा रहती है। जब दिमाग में अंदर टेंशन आ जाती है तो लगता है कि इसे भी पढ़ना है, इसे भी पढ़ना है, लेट हो रहे हैं एग्जाम होने वाले, तो फिर चीज़ें थोड़ी याद कम रहती है। एग्जाम के बारे में अगर अपन यहाँ पे बात करें तो कम से कम मेरे हिसाब से आपको, वैसे देखें तो बीटीएससी 2-2.5 महीने के अंदर एग्जाम करवाता है, लेकिन यहाँ पे जो सिलेबस दिया गया है ना, सिलेबस है हर एक वैकेंसी के अंदर एक से ज़्यादा ट्रेड का सिलेबस है उनको शामिल किया गया है। तो उम्मीद ये है कि बीटीएससी के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं वो भी इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि कम से कम आपको 3-4 महीने का टाइम तो दिया ही दिया जाए। चलो भी 4 महीने का टाइम तो ये दे या नहीं दे, लेकिन 3 महीने का टाइम तो आप मान के चलिए।
यानी कि अगर अपन बात करें मिड आपका दिसंबर चल रहा है, दिसंबर तो फॉर्म भरे जाने हैं। जनवरी और फरवरी 2 महीने तो आपके पास में मान के चलिए मार्च के महीने में आपके एग्जाम हो सकते हैं। और अगर अधिकारी इस चीज़ पे विचार करें कि हमारी भर्तियां खाली नहीं जाए, हम जो भर्ती करवाने के प्रोसेस के अंदर हम जो रिसोर्सेज लगा रहे हैं, हम जो पैसा लगा रहे हैं वो वेस्ट नहीं जाए, पद खाली नहीं जाए, तो उम्मीद ये है कि मार्च लास्ट में या फिर अप्रैल में आपके एग्जाम हो। लेकिन मुझे लगता नहीं कि अप्रैल तक जाएंगे, लेकिन मार्च के महीने में एग्जाम होने के पूरे चांसेज है ना। अभी उस चीज़ का भी क्या मतलब, जैसे कि आपका डीएमसी प्लम्बर और सर्वे है, 1114 वैकेंसी निकाली गई और बहुत कम बच्चे हैं। भी तैयारी करवाने के बारे में बात करें तो हमने ही लाइव बेस दे रखा है, सबसे ज़्यादा बड़े स्तर पे हमारी टीम तैयारी करवा रही है, जबकि 1114 बच्चे उस बेच के अंदर हमारे पास में भी नहीं है अभी तक। तो मान के चलिए कि इसमें बच्चे हैं वो बहुत कम है। मेरा ये मानना है कि अगर इन्होंने फरवरी में एग्जाम करवा लिए ना, तो डीएमसी सर्वे और प्लम्बर की 1114 सीटें हैं, आज रिकॉर्ड कर लेना, कंप्लीट नहीं भरी जाएगी। और ये चीज़ें कंप्लीट नहीं भरी जाएगी तो मुझे बीटीएससी की भी जिम्मेदारी बनती है कि जिस विभाग ने अर्थ ना भेजी है, जिसको कर्मचारी देने हैं, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कम से कम जितने मांगे उतने कर्मचारी तो उनको दे। और उसके लिए प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे टाइम चाहिए भैया। 3 ट्रेड का सिलेबस है, अधिकारी अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। अगर उनको रिसोर्स और पैसे वेस्ट कर रहे हैं तो भले ही मार्च में करवा लो। डीएमसी सर्वे और प्लम्बर में तो फरवरी में एग्जाम हुआ तो बच्चे नहीं मिलेंगे 1114, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। उसके बाद में यही बच्चे जो आपके इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन है, प्लम्बर, आपके जो मशीनिस्ट वाले बच्चे, फिटर वाले बच्चे, वही चांस है कि मार्च के अंदर लगभग मान के चलिए भी आपके एग्जाम तीनों भर्तियों के लगभग साथ ही होंगे। 2-2, 3-3 दिन का, 1-1 दिन का वो गैप हो सकता है ना। मान के चलिए कि अब भी आपके पास में 2 महीने से लेकर के 2.5 महीने का तो बड़ा टाइम है। बाकी और ज़्यादा टाइम दे तो सिलेबस के हिसाब से और ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए। और सिलेबस भी देखो यहाँ पे कोई छोटी चीज़ नहीं है भी, हम बिल्कुल स्मार्ट स्टडी वाले तरीके से जा रहे हैं। और जो चीज़ें कंपटीशन एग्जाम के अंदर ज़्यादा पूछी जा रही है उनको प्रायोरिटी पे लेकर के, किस टॉपिक को कितनी गहराई तक जाना है, इन सब चीज़ों पर विचार करके हम पढ़ाई करवा रहे हैं। डीएमसी सर्वे और प्लम्बर का हमारा जो बैच था वो कंप्लीट होने वाला है। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे आप एक बार क्लास से जोड़ लीजिए, है ना। क्लास से जोड़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम बिल्कुल स्मार्ट वे से पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि A to Z सबको कुछ पढ़ा दिया, सब कुछ पढ़ाएंगे तो तीनों ट्रेड का बच्चों को याद ही नहीं रहेगा। यहाँ पे आप क्लास से जोड़ लो, ड्राफ्टमैन, सिविल, सर्वे, प्लम्बर, मैथ है, उसके बाद हेल्थ, सेफ्टी जी की। ये लगभग 4-5 दिन पहले की फोटो है, अभी 4-4, 5-5 क्लासें और ऐड हो गई होगी। तो यहाँ पे लगभग आप देखोगे ना 250 के आसपास हमने क्लासें करवा दी है और कुछ क्लासें और होने वाली है। और प्रत्येक क्लास है वो 1 घंटा, पौन घंटे के आसपास में है। तो मान के चलिए कि भी 225 घंटे तो कम से कम मान के चलिए। अब 225 घंटे का सिलेबस अगर कवर करना है, उसके बाद में रिवीजन करना है, टेस्ट वगैरह भी बच्चों को लगाना है, तो इसका मतलब है कि 3 महीने का टाइम है वो बच्चों को चाहिए होता है ना। विभाग को देना चाहिए, बच्चा चाहिए तो भले इनको 2 महीने में कंप्लीट करे, वो अलग अलग मेहनत करने का उनका लेवल होता है। लेकिन सिलेबस अच्छा खास है, अब इनको टाइम देना पड़ेगा। और आप जब भी पढ़ाई करते हो तो चीज़ों को थोड़ा, है ना, जैसे कि आपकी ट्रेड मान लीजिए कि प्लम्बर है, तो पहले आप अपने प्लम्बर के जो 20 नंबर है उनको पक्का करने की कोशिश करें। मैथ है, इंडिया जी के है, उनको पक्का करने की कोशिश करें। उसके बाद ड्राफ्टमैन और आपका सर्वेयर है, तो इनमें से जो चैप्टर आपको सिंपल लग रहे हैं उनको कवर करने की कोशिश करें। उसके बाद हर क्लास के साथ में जो हमने नोट्स अटैच कर रखे उन नोट्स को अच्छे तरीके से याद करें, तो कहीं कोई दिक्कत है वो आने वाली नहीं है। भाई कहीं से भी आप पढ़ रहे हो ये तरीका होना चाहिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अब बात आती है कि सर इनकी कट ऑफ है वो कितनी क्या जा सकती है। कट ऑफ के बारे में अगर अपन बात करें ना भाई, डीएमसी सर्वे और प्लम्बर वाले जो बच्चे हैं ना, बस उनको तो मैं ये बोलता हूँ कि ये अलग अलग कैटेगरी की आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स वाली कट ऑफ है ना। तो उसके अंदर आप 7-8 नंबर है वो और जोड़ दीजिए। भी आपका टारगेट की बता रहा हूँ, जैसे कि सामान्य कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 40 नंबर है, तो आप अपना टारगेट है ना वैसे लेके चलिए कि 50-55 नंबर है, इस नंबर के आसपास में आ जाए। ये नंबर जो बच्चा लेके आ जाएगा कहीं फेल नहीं होने वाला। बीटीएससी कार्य निरीक्षक, प्लम्बर, सर्वे और डीएमसी वाले बच्चे, इसी हिसाब से ये जो बच्चे हैं ये भी आप अपनी कैटेगरी के अंदर लगभग 10 नंबर है वो एड ऑन करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कहीं नहीं जाने वाली ये 10 नंबर। तो आप ऐसे समझे कि सर ज़्यादा ही बता रहे हैं, ज़्यादा चांस ये कि यही आपकी कट ऑफ जाएगी, हो सकता है सीटें खाली भी जाए। तो अच्छी तरीके से मेहनत करके पढ़ना है, बाद में ऐसा नहीं हो कि सीटें आई थी, वैकेंसी आई थी, लेकिन हमने कुछ कमी छोड़ दी। उसी हिसाब से अगर अपन बात करें कार्य निरीक्षक, यांत्रिकी की और पंप ऑपरेटर वाले बच्चों की, तो वहाँ पर भी कट ऑफ हो ज़्यादा नहीं जाने वाली। एक तो वैकेंसी अच्छी खासी है, 500 से ज़्यादा आपकी 700 के आसपास वैकेंसी है टोटल मिला के बात करें तो।
है ना। उसके बाद में अलग अलग ट्रेड का थोड़ा सा सिलेबस और मिक्स है, जिसकी वजह से डर के हमारे बच्चे काफ़ी सारे ऐसे हैं जो फॉर्म भरने से ही कतरा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि यहाँ पे पढ़ाई करना संभव नहीं है, सिलेबस भले ही ज़्यादा हो लेकिन हर चीज़ का एक लेवल होता है। विभाग के अधिकारी और एग्जामिनर भी जानता है कि किस लेवल तक बच्चे 2-3 महीने में पढ़ सकते हैं, है ना। तो बात वही है कि यहाँ वहाँ पर भी जो कट ऑफ हो 70 नंबर 80 नंबर वो कतई नहीं जाने वाली है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो बच्चे आपके जो बच्चे वायरमैन है, इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, मशीनिस्ट वाले बच्चे 60 नंबर के आसपास में आप मान के चलिए, इस नंबर को आप टारगेट लेके चलिए और इस नंबर से आपका अंतिम रूप से चयन है, जहाँ तक मेरा अनुमान है हो जाएगा। क्योंकि सिलेबस भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज़्यादा बच्चे फॉर्म इसके अंदर नहीं भरेंगे इससे सिलेबस को देखते हुए। हालांकि मैं हर वीडियो के अंदर यही बोलता हूँ कि वैकेंसी बहुत अच्छी है, पोस्ट बहुत अच्छी है, रेपुटेशन वाली बच्ची है। टेक्नीशियन वैकेंसी की वैकेंसी तो ITA लेवल पर आती रहती है, लेकिन ये पोजीशन बहुत अच्छी है। आप अपना फॉर्म भरो और उसके बाद में अच्छे से तैयारी करो। और बिहार वाले बच्चों के लिए तो ज़बरदस्ती अवसर है, तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई है, अच्छी तरीके से आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें। प्लम्बर DMC सर्वे वाले बच्चे ऑलरेडी हमारा बैच चल रहा है, ये लगभग 10-15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो जितनी भी क्लासें हो बहुत ही सिस्टमेटिक वे के अंदर आपको यहाँ पे सेव की हुई मिलेगी, तो अच्छी तरीके से देख सकते हो। ज़्यादातर बच्चे अब ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बाद में टेस्ट वगैरह भी हमने यहाँ पे देने स्टार्ट कर दिए, तो सब कुछ आपको करवाएंगे। अलग अलग एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह वो भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद है जो बच्चे कार्य निरीक्षक यांत्रिक वाले यानी कि इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन है, फिटर है, मशीनिस्ट है, उन बच्चों के लिए लेटेस्ट बैच हमने आज ही लॉन्च किया है। ठीक है, तो आज से उसके अंदर क्लासें स्टार्ट हो रही है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, उसके जरिए आप ज्वाइन कर सकते हो। और स्टार्टिंग के अंदर अच्छे खासे बच्चे वो जुड़े तो हमें भी पढ़ा करके अच्छा लगे और बच्चों को भी फ़ायदा मिले, इसलिए इन दोनों ही बैच के अंदर हमने 75% का डिस्काउंट ऑफर भी रखा हुआ है। उसके लिए आपको ये कूपन कोड अप्लाई करना होगा। नीचे आपको वीडियो के नीचे आपको इन कोर्सेज की लिंक मिल जाएगी ना। ये आपका हो गया प्लम्बर सर्वे DMC के लिए, और ये आपका हो गया शौर्य बैच जो कार्य निरीक्षक यांत्रिक के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और पंप ऑपरेटर दोनों के लिए तैयारी हो जाएगी। ध्यान रखना, कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसको ज्वाइन करना होता है जबकि इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इसको ज्वाइन करना होता है जबकि इसको ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में फ़ोन करते हैं। तो ये जो है ना कार्य निरीक्षक यांत्रिकी वाले बच्चे पंप ऑपरेटर के लिए, जबकि ये आपका प्लम्बर सर्वे और DMC के लिए। नीचे आपको लिंकें मिल जाएगी, चाहो जहाँ से करो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वैकेंसी खाली नहीं जाए, क्योंकि अच्छी रेपुटेशन वाली पोस्ट है यार, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और बिहार वालों के लिए तो बड़ा अवसर है। चलिए ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।